हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। सो स्टूडेंट्स, आई एम तरुणा सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और यहाँ पर मिनी शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपको जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसकी समरी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। यहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेरे पास में की पॉइंट्स होते हैं, जो भी इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, समरी है, वो आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको अगर कोई भी टेस्ट देने जाना है या बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें, तो अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपका जितना भी यहाँ पर जो भी आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है, वो एक ही बार में आपका सिर्फ 10 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम इसे। ओके, यहाँ फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशंस जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल को कंटेन करती है, वो हमारी होती है यहाँ पर क्या? लीनियर इक्वेशंस। अब सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम पेयर की बात करते हैं, यहाँ पे टू वेरिएबल्स में हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे हमें यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक्स और वाई, यहाँ टू वेरिएबल्स हम लेंगे। ओके, तो इक्वेशंस कैसी होंगी? a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन यहां पर होगी हमारे पास a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास में यहां पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और ये दोनों हमारे पास इक्वेशन पेयर कहलाएगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये हो गई हमारी। ओके, थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर हमारे पास में, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल मेथड होगा। सेकंड मेथड यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। थर्ड जो मेथड है वो हमारे पास कौन सा होगा? एलिमिनेशन मेथड होगा। फोर्थ मेथड यहाँ पर हमारा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास में अगर टू यहाँ पर जो पेयर है लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल में, वो अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड हमारे पास है इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी होती है कोफिशिएंट की, किस तरह से कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा मेरा b1 अपॉन b2 के। ये दोनों अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पर जब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो कैसा ग्राफ मिलेगा? हमें यहाँ पे टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस जब मिलेगी, तब हमारे पास यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जब हमारे पास कंडीशन हो a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमें यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड हमारी कंडीशन होगी क्या? कि a1 अपॉन a2 हमारा जो है वो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये दोनों टर्म्स मेरी इक्वल नहीं होगी c1 अपॉन c2 के। इस कंडीशन में हम यहां पर क्या करेंगे? हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा? पैरेलल लाइंस मिलेगी, जो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। दोनों लाइंस मेरी कैसी होगी? पैरेलल होगी। यहाँ पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, पैरेलल लाइंस, कैसी लाइंस मिलेगी? पैरेलल लाइंस। एंड यहाँ पर हमारे पास में जो सॉल्यूशन होगा वो एक भी नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर क्या? कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, एंड ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, मतलब तीनों यहाँ पर मेरे पास में रेशियोज कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इस कंडीशन में हमें ग्राफ कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें टू लाइंस मिलेगी, कैसी होगी? कॉन्साइड लाइंस होगी। तो जब हमारी दोनों लाइंस कॉन्साइड हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पर हमारे पास में हो जाएंगे। ये हो गया मेरा ग्राफिकल मेथड। ये जो कंडीशंस है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है अच्छे से। सेकंड मेथड की हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हमारे पास टू इक्वेशंस जो है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है यहाँ पर हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हमारे पास में दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? यहां पर कोई भी एक वेरिएबल x ले लो या फिर y ले लो, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल आप ले लो, उसकी वैल्यू आप दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड कर लो, एंड यहां से फिर उस वेरिएबल को आप किसी
जिस इक्वेशन से आपने वो वैल्यू फाइंड की है उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन फिर फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है जिससे आपने वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल की आपने निकाली थी उसी में आप यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू आपको मतलब सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो इस तरह से दोनों वेरिएबल्स आपके फाइंड हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। तो अब जो ये टू इक्वेशंस की जिसकी मैं बात कर रही हूँ उन टू इक्वेशंस को अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है तो एलिमिनेट करेंगे हम यहाँ पर, या तो x वाले हम टर्म को यहाँ पर एलिमिनेट कर दे या फिर हम यहाँ पे y वाली टर्म को हम एलिमिनेट कर दे। सो आपको ध्यान रखना है जिस टर्म को आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को, दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वेशन में, जैसे x वाली टर्म को मुझे यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो मैं x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में दोनों में उसे मैं सेम बनाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन करके, डिवाइड करके, कैसे भी करके। देन उसके बाद में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक हमारा वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी। यही प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे सेकंड वाले के साथ में, तो हमें फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सो यही प्रोसेस रिपीट करके आप यहाँ पे एलिमिनेट करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब फोर्थ मेथड हमारा आता है यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो इसे आपको ध्यान से समझना है बिकॉज इसमें जो भी है हमारे पास बस फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर टू इक्वेशंस मेरे पास में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड को जस्ट इसी के नीचे आपको लिखना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लूंगी, x फिर यहाँ पे इक्वल साइन इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 1। अब इनके अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में आपको टर्म्स लिखनी है। कैसे, देखो जो इक्वेशंस मेरे पास में थी x के अपॉन में हम क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ पर x वाली जो दोनों टर्म्स है मेरी a1x और a2x उसे आप हाइड कर लेंगे तो अपोजिट इस यहाँ पर पास में हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अब हमारे पास में b2, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर b1 एंड यहाँ आएगा हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस साइन, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है। ये x वाली टर्म कंप्लीट हो गई। अब आते हैं माइनस y पर, माइनस y के नीचे क्या करना है, अब दोनों इक्वेशंस में y वाली टर्म को हाइड कर लो। सो यहाँ पे a1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c2 से, और माइनस साइन लगाएंगे, फिर आप a2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये y वाली टर्म कंप्लीट हो जाएगी। अब आती है कांस्टेंट टर्म 1 के अपॉन में आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट c1 अपॉन c2 को आप हाइड कर लेंगे, दोनों तरफ कोफिशिएंट्स देखो अब। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे a1 b2 फिर माइनस साइन फिर यहां से a2 b1 और ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब जो x वाला हमारा वेरिएबल लिखा है उसे आप 1 के इक्वल करेंगे, मतलब 1 वाला जो हमारा कोफिशिएंट वाला यहाँ पर मतलब कांस्टेंट वाली जो हमारी टर्म है उसके इक्वल लेकर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और y को आप यहाँ पर जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसके इक्वल लेकर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इस तरह से हम यहाँ पे इन 4 मेथड्स का यूज करके हम कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, कोई भी पेयर हो लीनियर इक्वेशन का, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मेरा आता है क्या, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर हमारे पास में कोई भी लीनियर इक्वेशन मतलब नहीं है, कोई भी इक्वेशन आ गई वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो हम ऐसी इक्वेशंस को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ली 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू यहाँ पर मेरा हो गया 13, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन मेरी हो गई यहाँ पर क्या, 5/x प्लस 4/y इज इक्वल टू -2, राइट। अब यहां पर मैं क्या करूंगी, 1/x को मैं इक्वल ले लूंगी p के, 1/y को मैं इक्वल ले लूंगी यहां पर किसके, q के। अब मैं यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को कैसे अरेंज कर लूंगी, दोनों इक्वेशंस को मैं यहां पर 1/x की जगह p और 1/y की जगह q पुट कर लूंगी, तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्मेट में मिलेगी। और ये जो मेरा फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, यहां पर दोनों मेरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम किसी भी मेथड से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड सही लगता है आप उस मेथड से यहां पर इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड की पॉइंट्स थे, जो भी क्वेश्चन किसे रिलेटेड हमारे पास टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए, मतलब जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए लेक्चर्स में, तो सारे की पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्या हो गए, कवर हो गए। अब यहाँ पर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो वो आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी हमारे एटीपी स्टार के टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक गिवन है, तो आप वहाँ पर जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको सारे लेक्चर्स के लिए, मतलब जो आगे हमारे पास मिनी शॉर्ट वीडियोज आने वाली है उसके लिए भी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू।